हे गाइस, वेलकम टू कंज्यूमर जिला। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो अपने थंबनेल में भी देखा होगा। मैंने अभी रिसेंटली ही जो मेरी बाइक है, टू व्हीलर है, उसके ऊपर मैंने जो ये नंबर प्लेट है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, तो ये HSRP वाली जो नंबर प्लेट है वो अभी मैंने रिसेंटली लगाई है, इंस्टॉल की है। बिकॉज अभी ये मैंडेट हो गया है कि जितनी भी गाड़ियां हैं इंडिया के अंदर उनको ये जो HSRP वाली जो नंबर प्लेट है वो लगानी मैंडेटरी है। अगर आपकी गाड़ी 2019 से पहले भी अगर रजिस्टर्ड हुई है तो भी आपको उसको लगाना ज़रूरी है, मैंडेट है। और मेरी जो बाइक है वो शायद 2018 में मैंने ली है आसपास, तो उसके हिसाब से मैंने उसको मतलब करवा दिया है। बिकॉज क्या था, इसकी जो डेडलाइन थी वो फिलहाल जो मुझे पता है उस टाइम पे कुछ अप्रैल की थी, अप्रैल एंड तक आपको उसको करना ज़रूरी था। अदरवाइज जो भी मतलब अलग अलग स्टेट में फाइन अलग हो सकता है, तो जो मुझे पता था कि उसके ऊपर अगर फाइन जो थी, अगर वो डेडलाइन क्रॉस हो गया और अगर आपकी जो नंबर प्लेट है वो HSRP वाली नहीं है, तो जो फाइन था वो आपको 5000 रुपीज़ फर्स्ट फाइन रहेगा। और अगर वो फिर से अगर आप उसमें उसके लिए अगर पकड़े गए कि अगर आपने चेंज नहीं करवाई है तो शायद 10,000 रुपीज़, तो वो मतलब कम ज़्यादा हो सकता है। बट ये मैं जस्ट आपको ऊपर ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है ओवर इंटरनेट उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा फाइन उसके लिए थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब इतना फाइन भरने से अच्छा जो भी प्रोसेस है, अभी ये मैंडेट हो चुका है तो एनी चीज हमें करना ही है, आज नहीं तो कल। तो ये प्रोसेस मैंने कंप्लीट मतलब कर दी है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है मेरे एंड से जो भी मुझे पॉसिबल है क्या करने होती है, कैसे क्या, वो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कंज्यूमर सेंट्रिक है वो मैं लेके आते रहता हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये चीज जानने वाले। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि ये HSRP नंबर प्लेट क्या है, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो जस्ट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कुछ चीजें जो मुझे भी मतलब इंटरनेट से पता चली है। कि जो HSRP नंबर प्लेट है वो एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है। तो ये मतलब इसलिए मैंडेट किया है कि जो सिक्योरिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, मतलब बहुत सारे मतलब जो अपने व्हीकल चोरी हो जाते हैं और मतलब थेफ्ट वगैरह होते हैं, टेम्पर्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नंबर प्लेट। तो ये सब चीज़ें को मतलब थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये जो नंबर प्लेट है वो अलग से जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट काइंड ऑफ वो इंट्रोड्यूस किए। और इसके अंदर क्या क्या मतलब फीचर्स है जस्ट उसके वो मैं आपको जरा क्विकली बता देता हूँ। तो मैं आपको जस्ट बताऊँ की फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले टेम्पर्ड प्रूफिंग, वो उसका एक की फीचर्स है, ये सब मैं आपको इंटरनेट से बता रहा हूँ। सेकंड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मतलब उसके अंदर होता है। तो ये जो भी ये प्लेट बनती है उसके अंदर हर एक के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड के साथ वो लिंक होती है। इसके साथ उसके ऊपर एक होलोग्राम होता है। तो होलोग्राम है तो मतलब वही वो भी एक अलग से आइडेंटिफिकेशन उसका है। फिर ये लेजर एनग्रेव्ड मतलब कोड उसके अंदर होता है। इसके साथ ही ये स्नैप लॉक करके कोई फीचर है वो भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है इस प्लेट के अंदर। और रेट्रो रिफ्लेक्टिव फिल्म इसके अंदर यूज की गई है, और कलर कोडेड स्ट्राइप होते हैं। तो ये जो भी आप इंटरनेट पे मतलब पढ़ सकते हो डिटेल में, लेकिन ये उसके कुछ की फीचर्स है ये HSRP जो प्लेट है उसके बारे में। अभी इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, तो सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि रिड्यूस जो व्हीकल थेफ्ट, तो मतलब जो भी गाड़ियां चोरी हो जाती है तो उसके अंदर थोड़ा रिडक्शन हो सकता है। बिकॉज ये जो टेम्पर्ड प्रूफ मतलब प्लेट है तो कोई चेंज वगैरह मोस्टली नहीं कर पाएगा और आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगा। सेकंड है इम्प्रूव रोड सेफ्टी, ये एक है। और जो लास्ट है वो बेटर व्हीकल आइडेंटिफिकेशन। तो जो ये जो प्लेट लगाने की वजह से जो आइडेंटिफिकेशन है कहीं पे भी मतलब पुलिस वाले जो भी है उनको अगर आइडेंटिफाई करना है तो इजीली वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस HSRP मतलब जो भी टेक्नोलॉजी यूज की है उसकी वजह से। तो दोस्तों ये उसका मेन रीजन है कि ये सबको मतलब चेंज करवाना है, मतलब थ्रू आउट ये इंडिया ये होने वाला है। तो अभी ये मैंने जो प्रोसेस थी वो कर ली है। तो अभी क्या प्रोसेस है दोस्तों ये मैं आपको बताता हूँ, और ओवरऑल मतलब इसको कितना टाइम लगा ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको रजिस्टर करना है, आपकी कोई भी मतलब व्हीकल है, टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, अभी फोर व्हीलर है, तो आपको रजिस्टर करना है। जो अभी मतलब महाराष्ट्र में हूँ मैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको मतलब ये शेयर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन कि महाराष्ट्र में है। तो ये जो वेबसाइट आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आपको ये जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है। जाने के बाद आपका जो व्हीकल नंबर है जहाँ पे मतलब रजिस्टर हुई है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन उसका हुआ है, उसके हिसाब से ड्रॉप डाउन में से आपको चूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो MH04 है जो कि थाने में आता है, तो वो मुझे सिलेक्ट करना है।
तो वो सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे मतलब नेक्स्ट करोगे तो जो स्क्रीन आएगी वहाँ पे वो आपको पूछेगा कि आपको एक्जैक्टली क्या करना है, आपको मतलब कुछ चेंजेस करवाने हैं या फिर आपको ये HSRP नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो उस पर आप क्लिक करोगे फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे काइंड ऑफ एक छोटा सा फॉर्म आएगा जहाँ पे आपको मेन चीज आपकी गाड़ी की मतलब गाड़ी का जो नंबर है वो, उसके अलावा जो चैसिस इंजन नंबर है, चैसिस नंबर होता है ना, वो एक आपको डालना है। फिर आपके जो डिटेल्स कुछ रहेंगे वो आपको जो भी मतलब आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, वो सब चीजें आपको वहाँ पे डालनी है, कैप्चा वगैरह। और फिर आपका मोबाइल नंबर जो मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जहाँ पे आपको OTP आएगा, तो वो आपको डाल के फिर नेक्स्ट करना है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद जो स्क्रीन है उसमें वो मेरे पास नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मैंने उस टाइम पे वो मतलब स्क्रीन शॉट नहीं लिया था। लेकिन इसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो और कुछ नहीं, जस्ट मतलब एक दो चीजें एडिशनल आपको, जैसे आपका एड्रेस है, आपका ईमेल आईडी, यही मतलब चीजें आपसे पूछी जाएंगी वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसा कुछ मतलब इतना कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप जस्ट उसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको आगे जब प्रोसीड करोगे तो आपको जो लोकेशन है, मतलब जैसे अभी ये नंबर प्लेट कहाँ पे आपको फिटिंग करवाने के लिए जाना है, राइट, तो वो आपको नियरेस्ट जो उनके सर्विस सेंटर है ऑथराइज, जो भी मतलब इनके या सर्विस सेंटर है जहाँ पे ये नंबर प्लेट आपकी बन के आने वाली है, और वहाँ पे फिर आपको जाके आपकी मतलब पुरानी प्लेट निकाल के वहाँ पे नई ये प्लेट लगानी है। तो ये आपको चूज करना है, ड्रॉप डाउन आएगा तो आपके एरिया के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने मेरे एरिया जो था मतलब मेरे घर से वो जो सर्विस सेंटर था वो जस्ट आई थिंक 15 मिनट की दूरी पे था, तो वो मैंने चूज कर लिया, मुझे ड्रॉप डाउन आया। तो आप प्रॉपरली वो चेक कीजिए कि कौन सा नियरेस्ट है आपके लिए, वो आपको जस्ट सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आप करोगे तो आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट टाइम मतलब आपको दिया जाएगा, मतलब अपॉइंटमेंट का एक जैसे आता है ना स्केड्यूल, वो आएगा कि नेक्स्ट कभी मतलब ये अपॉइंटमेंट आपके लिए अवेलेबल है कितना, मतलब ऑब्वियसली आई थिंक उसके लिए 1 वीक शायद से लगता है। तो जैसे मैंने रजिस्टर किया था एक सर्टेन डेट पे, तो उसके 1 हफ्ते बाद का मुझे वहाँ पे अपॉइंटमेंट विंडो ओपन हो गया था, ठीक है। तो उस डेट पे आप मतलब पर्टिकुलर डेट भी चूज कर सकते हो, और फिर उसमें टाइमिंग भी आता है कि आपको कौन से स्लॉट पे जाके वहां पे वो फिटिंग करवाना है। तो जैसे मैंने दोपहर का टाइम ले लिया था 2 से 4 बजे का, तो अगर आपको शाम का अगर आपके लिए कंफर्टेबल तो आप वैसा मतलब चूज कर सकते हो। तो बहुत ही मतलब सिंपल वो है समझने के लिए, तो इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। तो आपको अपॉइंटमेंट जब भी दिख रही है वहां पे आप सिलेक्ट कर लो, आपको कभी जाना है, जब भी वो विंडो कैलेंडर जो रहता है वो ओपन होता है, और उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लो। फिर टाइम जो है टाइम विंडो भी आप सिलेक्ट कर लो, आपको कभी जाना है, दोपहर में जाना है या शाम में जाना है, जो भी है वो सिलेक्ट कर लो। और फिर उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो पेमेंट का आता है। तो अभी पेमेंट करने के टाइम पे आपको वहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अभी अगर 2 व्हीलर है, और जैसे अभी ये मैं मुंबई के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो मुझे इसका जो प्राइस था जो मैंने पे किया है वो अराउंड था 531 रुपीज अप्रॉक्स था, ठीक है। तो ये अभी आई थिंक ये सेम ही होना चाहिए सब लोगों के लिए। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ये इतना प्राइस मैंने पे किया 531 रुपीज, और ये जो प्राइस है दोस्तों ये इंक्लूडेड है ऑल मतलब GST VST सब लगा के, और प्लीज इसके और प्लस इसके अंदर जो फिटिंग चार्जेस है वो भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप मतलब जाते हो सर्विस सेंटर पे तो वहां पे आपको अलग से इसका फिटिंग चार्ज वगैरह कहीं पे भी किसी को कुछ भी नहीं देना है, जो भी है सिर्फ आपको वहां पे जाना है और उस टाइम पे फिर आपको फिट करके मतलब आपका जो पुराना प्लेट निकाल के नया जो भी प्लेट है वो लगा के ले लेना है। तो अभी जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट था उस दिन मैं गया सर्विस सेंटर में, जो भी मतलब नजदीकी था मेरे घर से, और वहां पे जाने के बाद जो स्लॉट दिया था उसी टाइम पे भी मैं गया। सो 2 से 4 बजे का स्लॉट था, मैं 3 बजे आसपास पहुंच गया था। और लकीली वहाँ पे मतलब ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, मतलब शायद वो स्लॉट वाइज ही है, तो जब भी स्लॉट होगा तभी लोग आएंगे, ठीक है। तो वो एक अच्छी चीज़ मुझे लगी। और फिर मैं वहाँ पे जाने के उनको बता दिया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन मतलब सब चेक किया, डिटेल्स मेरे गाड़ी नंबर वगैरह क्या है, और फिर रजिस्टर के ऊपर उन्होंने सब नाम वगैरह लिख के ले लिया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस क्या होता है। और फिर उसके बाद उन्होंने हाँ, आप जब जाओगे तभी आपके मतलब RC जो आपका कार्ड होता है ना वो भी आप लेके जाइए। वो जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है मतलब ऑनलाइन जब आप करते हो तो लास्ट में वो आपको वैसा एक इन्फॉर्मेशन मतलब बता दे कि आप जब जाओगे तो आपका आधार कार्ड और ये RC कार्ड जो है ना वो भी आप लेके जाइए, जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो ये चीज होती है। और वो होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन उनका जो रजिस्टर है उसके ऊपर वो नाम वगैरह लिख के ले लेते हैं। और फिर जब मैं गया था तो मेरा मतलब प्लेट वगैरह तो ऑलरेडी रेडी था। प्लस दोस्तों इसमें क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन भी आती है कि जैसे अभी आपका मतलब जो भी अपॉइंटमेंट है तो उसके 1 दिन पहले आपको SMS आएगा कि आपका ये पर्टिकुलर मतलब अपॉइंटमेंट है कल के लिए ऐसा। और आपकी जो नंबर प्लेट है वो भी रेडी है, अवेलेबल है, आ चुकी है, वो भी आपको SMS आएगा। हो सकता है आपको SMS थोड़ा लेट है। अभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा फिटिंग वगैरह हो गया, मैं घर पे आ गया और मुझे दूसरे दिन SMS आया कि आपकी ये मतलब जो प्लेट है वो रेडी है, मतलब ऐसा काइंड ऑफ SMS था वो।
तो हो सकता है वो आगे पीछे हो, लेकिन आप आपके टाइम पे जाइए और जो फिटिंग है वहाँ पे करवा लीजिए। तो मैं जब गया तो वहाँ पे जो मेरी फिटिंग थी वो नंबर प्लेट की वो प्रॉपरली हो गई, लेकिन उसमें एक दिक्कत आई मुझे। ये अभी मेरे साथ ही हुआ है, आई डोंट नो आपके साथ हो सकता है ये, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर होकर जाइए। थोड़ा टाइम कभी कभी आपका अननोइंगली ज्यादा जा सकता है। फ्रंट साइड की जो नंबर प्लेट थी वो तो मेरी इमीडिएटली निकल गई, लेकिन जो बैक साइड की थी तो अभी क्या है, नंबर प्लेट इतनी मतलब पुरानी हो जाती है तो वो स्क्रू वगैरह निकल ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी उनसे। तो मुझे बाइक को एक जो वेल्डिंग वाला था उसके पास लेके जाना पड़ा। वहां से उन्होंने जो कटर होता है उससे वो पूरा नंबर प्लेट कट किया, मतलब जो स्क्रूज थे वो कट करने पड़े, और फिर वो मतलब मुझे नई नंबर प्लेट वहां पे लगा के मिली। तो उसमें थोड़ा सा मेरा टाइम भी गया और एडिशनल कुछ चार्जेस भी मुझे देने पड़े उनको, लेकिन ठीक है वो वन टाइम करना पड़ा। तो वो चीज़ जस्ट थी मेरे साथ, मतलब जो हुई वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट ओवरऑल प्रोसेस बाकी मेरा एकदम अच्छा था, स्मूथ था। और फ्रंट साइड की मतलब जैसा मेरा तो जुपिटर है, तो फ्रंट साइड की जो नंबर प्लेट थी मुझे लगा कि नॉर्मली वो थोड़ी पतली और लंबी वाली होती है फ्रंट साइड में, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने सेम साइज की दे दी थी, मतलब स्क्वायर वाली जो होती है ना, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल टाइप की मुझे वहाँ पे भी मिली और बैक साइड में भी सेम वैसे ही दोनों भी बना के मिली थी। तो यही था ओवरऑल प्रोसेस दोस्तों। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करने के लिए। और यस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अभी शायद ये डेडलाइन थोड़ी एक्सटेंड हुई है, आई थिंक जून 31 तक अभी एक्सटेंड हुई है। बट आई विल डेफिनेटली मतलब रिकमेंड कि आप ये जल्द से जल्द चेंज करो के ले लो, बिकॉज आज नहीं तो कल करना ही है। तो जब भी आपके पास टाइम है तो आप ये चेंज करके ले लो, और आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे। अननेसेसरी नहीं तो आगे जाके आपको फिर किसी ने पकड़ लिया, आपने चेंज नहीं किया तो बहुत मतलब हैवी फाइन आपको, मतलब 550 की जगह 5,000 रुपये का फाइन लग सकता है इन दैट केस। तो इट इज़ बेटर आप चेंज कर लो आपकी नंबर प्लेट, और आपके लिए भी अच्छा होगा फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही दोस्तों इस चैनल के ऊपर कंज्यूमर सेंट्रिक जो वीडियोस मैं बनाता हूँ तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके जाइए अगर फर्स्ट टाइम आए हो, और बेल नोटिफिकेशन वो भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप वॉचिंग कंज्यूमर जिला, टेक केयर, बाय बाय।